हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 11 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। तो देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 11 में ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमें इनवर्स निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को लेट कर लेना है ए मैट्रिक्स। हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, फटाफट से इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रही हूं, मैं ना फर्स्ट रो को एक्सपैंड करके इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। चाहे आप फर्स्ट रो को एक्सपैंड कर लीजिए, चाहे कॉलम 1 को एक्सपैंड कर लीजिए, इनमें ना 2 0 मुझे मिल रही हैं, तो बहुत इजी रहेगा इसका डिटर्मिनेंट निकालने में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, तो मैं रो 1 को एक्सपैंड कर रही हूँ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए, रो 1 को करेंगे एक्सपैंड तो ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो तो बचा क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, ये तो माइनस का 0 रहेगा और ये प्लस का 0। ठीक है, हमारे पास जो आएगा उसे आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमें 0 ही आंसर देगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को बाहर ले लेंगे कॉमन और साइन स्क्वायर अल्फा को पहले लिख लेती हूँ मैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा दोनों प्लस के हो जाएंगे ना, माइनस का साइन अगर आप कॉमन ले लोगे बाहर तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये बचेगा आपके पास ब्रैकेट में। ठीक है, अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और माइनस का साइन बाहर है तो क्या आ जाएगा आंसर, -1। तो डिटर्मिनेंट आपके पास कितना निकल कर आ गया, -1। और ये -1 आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो आपका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट निकल कर आ गया, हम क्या करेंगे, इसका अब एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उन कोफैक्टर्स का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो a11 -1 की पावर 1 + 1 m11, तो यहाँ पर 1 इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये माइनस का कॉस अल्फा। जरा इसको सॉल्व करते हैं, यही वाले स्टेप्स हैं, सेम टू सेम मैं करके दिखा देती हूँ। माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को बाहर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 1। ठीक है, a11 कितना आया, -1। नेक्स्ट a12 -1 की पावर 1 + 2 m12। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, देखिए ये तो -1 मिलेगा और ये कहाँ रहता है, 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो बचा क्या, 0 साइन अल्फा और ये 0 यहाँ पर माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। नेक्स्ट a13 -1 की पावर 1 + 3 m13, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 इंटू ये देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करिए, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। तो ये भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a21, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो तो 0 0 0 और ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये भी हमें आंसर मिलेगा 0। नेक्स्ट a22 -1 की पावर 2 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, 1 0 0 माइनस का कॉस अल्फा।
ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, आंसर आएगा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है। नेक्स्ट 8 2 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो बेटा, तो 1 0 0 साइन अल्फा। ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है। नेक्स्ट A31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये तो हमें 0 मिलेगा आंसर। नेक्स्ट A32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, यहाँ पर आएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट जब हम करेंगे तो 1 0 0 साइन अल्फा। ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू साइन अल्फा, तो हमें आंसर मिलेगा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है। नेक्स्ट A33 देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 1 0 0 कॉस अल्फा। ठीक है। तो 1 इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा। ओके। तो देखिए हमारे पास सभी को फैक्टर्स निकल कर आ गए। अब इसका हम एडजॉइंट लिख देंगे। ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, ध्यान से सभी पहले को फैक्टर्स को लिख लीजिए अच्छे से, फिर उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है। इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 1 0 0 और 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये माइनस साइन नहीं सॉरी 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है। ये 0 है। ठीक है। थर्ड कॉलम जो है हमारी थर्ड रो बन जाएगी ना, तो 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है। ये आएगा आपके पास एडजॉइंट। ठीक। हम क्या करेंगे, अब इसका इनवर्स लिखेंगे। ठीक है। इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है। और एडजॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस 1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, 0 माइनस का साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 बाहर है ना, अंदर माइनस 1 को लेकर जाएंगे। ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 1 है 1 हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा और ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है। ये 0 रहेगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है। और ये माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा, सभी का साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल कर आया है, आंसर आया है, इनवर्स निकल कर आया है इस मैट्रिक्स का। ठीक है। ए मैट्रिक्स का। ओके। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आए आपको तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।